नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। हम जिंदगी में कई बार अपनों को खो देते हैं और वो खोने का गम इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते। वो हमेशा के लिए हमारे दिल में एक वो याद आते एक टीस सी उठती है। तो उसी के ऊपर मेरी रचना है। शीर्षक है मेरे बिखरे शब्द। शब्दों की दुनिया के सफ़र में खुद को खो चुकी थी। शब्दों की दुनिया के सफ़र में खुद को खो चुकी थी, लेकिन अचानक कहीं से काले बादलों का साया आया। लेकिन अचानक कहीं से काले बादलों का साया आया और गमों की बौछार कर दी और चल दिए मेरे अपनों को अपने साथ लेकर। और चल दिए मेरे अपनों को अपने साथ लेकर। मेरे सारे शब्द गीले होकर बिखर गए। मेरे सारे शब्द गीले होकर बिखर गए। मैं उन्हें फिर से समेटना चाहती हूँ, लेकिन यादों का सैलाब उन्हें सूखने ही नहीं देता। मैं इन शब्दों को फिर से समेटना चाहती हूँ, लेकिन यादों का सैलाब उन्हें सूखने ही नहीं देता। या शायद मेरे आंसुओं ने भी हवाओं को गीला कर दिया है। या शायद मेरे आंसुओं ने भी हवा को गीला कर दिया है। सोचती हूँ ईश्वर से पूछूं कैसे निर्लिप्त हो। सोचती हूँ ईश्वर से पूछूं कैसे निर्लिप्त हो। क्या मेरे आहत शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते? क्या मेरे आहत शब्द तुमको चोट नहीं पहुंचाते? यदि कभी ईश्वर से मुलाकात हुई, यदि कभी ईश्वर से मुलाकात हुई, तो जरूर पूछूंगी कि ऐसा अजीब जीवन चक्र क्यों बनाया है। पूछूंगी उनसे कि ऐसा अजीब जीवन चक्र क्यों बनाया है। जब जीवन मूल्य और उनके जन्म से अवगत कराया है, जब जीवन मूल्यों के साथ उसके जन्म से अवगत कराया है, तो ये क्यों नहीं बताया कि ये जीवन का सफ़र कब खत्म होगा। तो ये क्यों नहीं बताया कि ये जीवन का सफ़र कब खत्म होगा। शायद तब दिल इस बात के लिए इतना तकलीफ नहीं देगा कि वो मुझे अचानक क्यों छोड़कर चले गए। शायद तब दिल इस बात से इतना आहत नहीं होगा कि वो अचानक मुझे क्यों छोड़कर चले गए। फिर ईश्वर ना तुमसे शिकायत करूँगी और ना मुझसे। फिर ईश्वर ना तुमसे शिकायत करूँगी ना मुझसे। और ज़िंदगी उसी तरह चलती रहेगी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुमने मुझे बताया है कि ये सफ़र कहाँ खत्म होगा। तो शायद मेरा दिल भी तुम उसी तरह बना दोगे कि उस जुदाई के गम को आसानी से सह सके। और तब शायद न मेरे शब्द बिखरेंगे, ना मेरे शब्द गीले होंगे, और ना मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी आतुर होंगी, और ना तुम्हें पूछूंगी कि तुमने जीवन को ऐसा क्यों बनाया। धन्यवाद। सही है कि अपने को खोने का गम, और वो भी अचानक, बहुत आहत कर जाता है। शायद यदि कभी ईश्वर ने हमें बताया होता कि इस दिन इस वक्त तुम इस दुनिया से कुछ कर जाओगे, तो हो सकता है कि हमारा दिल अपने आप इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता, और तब उस जुदाई का जो गम होता वो बहुत कुछ कम हो जाता। लेकिन शायद ईश्वर की रचना ही खूब अजीब है। जन्म की खुशी देता है और मृत्यु की बहुत
गहरी खाई में लौट के चला जाता है।